हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरुआत हो रही है हम दोनों की मस्तियों से, माँ बेटियों के। तो आज फिर से हमारे यहाँ हो रही है पूजा। तो आप लोग के मैं आगे बताती हूँ किस चीज़ की पूजा है। ऐसे तो ये पूजा एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज मैंने पहना है साड़ी। ऐसे आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर पूजा में साड़ियाँ ही पहनी जाती है। तो यहाँ आदू हर बार जब ये तैयार हो जाए तभी उसकी लेटरिंग हो जाती, तो उसको सफाई करके फिर उसको मैं लेके आई यहाँ पे हॉल में। तो यहाँ सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ बड़ी भाभी है जो सबके पैरों में कलर लगा रही थी, ये भी तैयार हुई है क्योंकि ये भी पूजा में बैठने वाली है, बड़ी भाभी भी। इसलिए इन्होंने भी येलो पहना है। यहाँ जितनी लेडीज है सब येलो येलो में है, मोस्टली एक आध लोग पिंक में अलग कलर में आ गए हैं। तो यहाँ मेरी छोटी भाभी हो गई कलर लगाने में, मतलब कि वो पूजा में नहीं बैठ रही है, वो दोनों बच्चों को हैंडल करने वाली है आज। तो इसके लिए उनको कुछ भी कलर समझ नहीं आ रहा है, मैं कलर बनाऊँ तो बनाऊँ क्या रंगोली में। तो इसके लिए वो ढूंढ रही है सब कलर इसमें। और यहाँ मैं आदू रेडी हो चुके हैं, आदू भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने सारा पूजा का सामान ला के रख दिया था, मम्मी को दे दिया था। यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिख रही है मिट्टी के गोले हैं, जो कि मैंने एक दिन पहले बना के उसको धूप में सुखवा लिया था। ये पूरा ना इसमें ना 14 लेडीज बैठने वाले थे, इसके लिए मैंने 14 गोला गोला से ये बना लिया था मिट्टी का, उसको सुखवा लिया था। यहाँ भाभी ने ये रंगोली बनाया था, कुछ बहुत घंटों बाद सोचने के बाद बना तुमकी ये रंगोली छोटी छोटी सी। तो हमारे यहाँ जैसे पता है कि फंक्शन होते हैं तो रंगोली बनते ही बनते हैं। तो यहाँ सभी लोग बैठ गए थे, जितने लेडीज़ थे हम लोग की 14 लेडीज़ आ चुकी थी, बाकी मुझे और मम्मी को छोड़ के, क्योंकि पूजा मेरे लिए रखा गया था। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने घर में पूजा इतनी होती क्यों है मेरे घर में। तो एक्चुअली ना जब मुझे आदू नहीं हो रही थी तो आदू को अपने 4 साल के बाद वो आई थी मेरी लाइफ में। तो वही था कि मतलब कि मम्मी ने मेरे लिए काफ़ी सारे मानता मान रखे थे, मुझे और मेरी बेबी के लिए, कि सब कुछ ठीक से हो जाए, एक बेबी हो जाए तो ये पूजा वो पूजा रखेंगी। और इस समय मैं ज़्यादा टाइम यहाँ रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वापस दिल्ली जाने वाली हूँ अपने घर पे, अपने ससुराल पे। तो इसके लिए मम्मी चाहती है कि मेरे जाने से पहले सारा पूजा वूजा कर दे, क्योंकि मैं अब जल्दी इधर आऊँगी तो है नहीं, क्योंकि मुंबई दिल्ली का डिस्टेंस काफ़ी, तो मैं एक एक साल में आती रहती हूँ। इसके लिए मम्मी चाहती है कि सारा पूजा जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दे, ताकि मेरे जाने से पहले सारी पूजा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आदू को मैंने गोद में लिया है, क्योंकि आदू छोटी भाभी संभल नहीं रही थी, रो रही थी। तो मेरे पास आगे चिपक के कैसे मैं चिपकी हुई थी, मुझे पूजा भी नहीं करने दे रही थी, तो इसके लिए मैंने उसको लेके बैठी थी यहाँ पे। वो भाभी पास जा ही नहीं रही थी। तो थोड़ा टाइम वो जब शांत हुई तो मैंने उसको फिर भाभी को दिया था कि आप इसको लेके जाओ, उसको सुला दो। सॉरी। तो यहाँ पे आदू को मैंने दे दिया, उसके बाद सारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ थोड़ी बातें चीतें हो रही थी हम लोगों की। और यहाँ पे ना कहानी भी बताई जाती है, मतलब कि ये गीतें तो होती है, मतलब कि भजन गीत कीर्तन सब होते हैं, सब लेडीज लोग गाते होते हैं। साथ में ना ये पूजा किस लिए होती है ना, उसकी कहानी भी बताई जाती है। जैसे आप लोग को मैंने इसके पहले भी शेयर किया, इसमें 7 लेडीज बैठती है, यही वही वाला पूजा ये भी है, बस इसमें 14 लेडीज बैठ रही है। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मम्मी ने जो माना था वो माना था कि 14 लेडीज लोग बैठ के करेंगी, इसके लिए यहाँ पे 14 लेडीज लोग आके बैठी हैं आज। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी पूजा करने के लिए सबने सारा सामान जो था वो अगरबत्ती जलाना, ये बीच में अगर बुझता भी तो उसको वापस जला के रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लंबा चलता है, कम से कम 2 घंटा तो आराम से सभी चीज़ें चलती रहती है, पूजा जो रहती है 2 घंटा चलता है। तो इसके बीच में जो अगरबत्ती वो बुझ जाती है, या फिर धूप बत्ती जो रहती है जलती रहती है वो बुझ जाती है, हमें जो दिया जलाते हैं। तो यहाँ भाभी ने तैयारी कर लिया था वड़ा पाव का, सुबह ही आधा अपना तैयारी कर लिया था, क्योंकि सबको नाश्ते में चाहिए रहेगा। तो यहाँ आलू उबलने के लिए रख दिया था, और साथ में अदरक लहसुन मिर्च को कूट लिया था वड़ा पाव में डालने के लिए, मैं जिसका मसाला तैयार करती हूँ उसमें। तो यहाँ आलू जो उबाले थे उसको ठंडा कर लिया, और साथ में यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी डाला मसाले की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ ये रिकॉर्डिंग भाभी कर रही थी, क्योंकि मैं और कामों में लगी थी, सुबह बहुत सारे काम अचानक से हो जाते, और पूजा भी सुबह ही सुबह होती इसलिए। तो यहाँ हमारे यहाँ तेल बहुत थोड़ा यूज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि तबीयत सबकी थोड़ी ख़राब चल रही है, इसके लिए तेल कम से कम यूज किया जा रहा है। तो यहाँ कढ़ाई में डाला हमने थोड़ा सा तेल, उसके बाद जो आलू था उबाले हुए उसको भी हाथों से मैश कर लिया था, और साथ में यहाँ पे अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट, धनिया, साथ में सरसों, और यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का यूज किया गया था। और यहाँ पे डाला गया था तेल में सरसों, मतलब कि जो राई रहता उसे डाला था। उसके बाद डाला था यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट हमने जो कूटा था, ये कूट के आप बनाओगे ऐसे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके बाद यहाँ पे डाला गया था आलू जो उबाले हुए थे, उसको इसमें डाल लिया गया था। उसके बाद सभी को अच्छे से भूंज लिया गया था।
ये गाइस मसाला ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें ना लास्ट में अमचूर पाउडर भी डाला जाता है ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आए, इन्हेंस होके आए। तो यहाँ पे जो धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर है जो कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया गया, आधा आधा चम्मच आप समझ लो, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ लास्ट में अमचूर पाउडर भी डाला गया था जो कि स्किप हो गया है। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे सा गोला बना के भाभी ने इसको रख दिया था और उसके बाद यहाँ पे बेसन में नमक और हल्का सा लाल मिर्च डाल के इसका घोल बना लिया था, गाढ़ा घोल तैयार किया था। उसके बाद जब सब लोग का मतलब कि यहाँ पे हो गया था मतलब कि पूजा पाठ, उसके बाद यहाँ भाभी बड़ा छान रही थी बेसन के घोल में, उसको वड़ी को डाल के उसको तेल में डाल के छान ले रही थी। उसके बाद ये थोड़ा जल्दी काम हो रहा था और साथ में चाय भी रखे थे क्योंकि घर में बहुत सारे काम अचानक से जब सब लोग का पूजा हो जाए सब जाने लग जाते, तुमको जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी सारा करके देना पड़ता है हमें। और यहाँ मुझे भी बहुत भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था और 1 बज गया था। तो यहाँ पाव के अंदर वड़ा को डाल के हरी चटनी भी लगा के खाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है और जो कि मेरी भाभी ने बनाया था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने हरी चटनी के साथ खाया जाता है और साथ में यहाँ मैंने आलू को भी लेकर आया था। तो उसके बाद यहाँ सभी लोग पूजा होने पर सारे लोग चले गए थे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय चैनल। वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। बाय बाय।